विद्या भारती संगठन राष्ट्र में शिक्षा का ध्वजवाहक है। संगठन के सिरमौर बनने का कारण है हमारे विद्यालयों में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास को आधार बनाकर राष्ट्र हित में दी जाने वाली शिक्षा। भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर ने विद्या भारती के ध्येय वाक्य वह विद्या भारती के लक्ष्य को अपने कार्यों के माध्यम से सदैव चरितार्थ किया है। इसी क्रम में विद्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाली डिजिटल पत्रिका उड़ान विद्यालय की एक सहज तस्वीर है, जिसमें विद्यालय द्वारा पूरे माह में आयोजित की जाने वाली झलकियों के अलावा युवा मन में विकसित होने वाले ज्ञान का एक दर्पण है। साहित्य और रचना युवा मन को प्रसन्न करते हैं, जिसमें युवा मन लेखनी के सहारे उड़ान भरने की कोशिश करता है। विद्यालय की डिजिटल पत्रिका उड़ान भैया बहनों की बहुमुखी प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है। डिजिटल पत्रिका उड़ान में संकलित प्रत्येक रचना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। डिजिटल पत्रिका उड़ान का प्रकाशन विद्यालय परिवार के सामूहिक भागीदारी का परिणाम है। इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं सभी विद्यालय परिवार के बंधु और बहनों को अनेक बधाई व शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भैया बहनों के समग्र विकास के लिए, उनमें छिपी प्रतिभा को उजागर करने के लिए विद्यालय द्वारा महीने भर भिन्न भिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। आइए जाने दिसंबर माह में आयोजित गतिविधियों के बारे में। दिनांक 1 दिसंबर 2023 को अंग्रेजी संभाषण केंद्र के चतुर्थ बैच का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व सम्मानित सदस्य माननीय डॉक्टर किशनवीर सिंह शाक्य जी, प्रधानाचार्य भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी, संभाग निरीक्षक गाजियाबाद जन शिक्षा समिति एवं संभाषण केंद्र व्यवस्था प्रमुख श्रीमान मदन पाल जी, माननीय सदस्या विद्यालय प्रबंध समिति श्रीमती रेणु गुप्ता जी, प्रशिक्षण प्रमुख अंग्रेजी संभाषण केंद्र श्रीमान दीपक शर्मा जी की उपस्थिति रही। दिनांक 4 दिसंबर 2023 को डॉक्टर सुनेत्री चौहान जी ने बहनों को पर्सनल हाइजीन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी। दिनांक 5 दिसंबर 2023 को अंग्रेजी संभाषण के पंचम बैच का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य माननीय श्री जेके चुग जी का मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हुआ। अन्य अतिथियों के रूप में प्रधानाचार्य भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी, संभाग निरीक्षक गाजियाबाद जन शिक्षा समिति श्रीमान मदन पाल जी की उपस्थिति भी रही। दिनांक 10 दिसंबर 2023 को विद्यालय के संस्कृति भवन में राष्ट्रीय सेविका समिति नोएडा विभाग की ओर से महिलाओं एवं बालिकाओं में सुपोषण में श्री अन्न की भूमिका विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता जी रहे। दिनांक 16 दिसंबर 2023 को
विद्यालय में विद्या भारती द्वारा आयोजित आचार्य एवं आचार्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी आचार्य आचार्याओं ने प्रतिभागिता की तथा अपने वर्ग के अनुसार प्रवेशिका, मध्यमा, उत्तमा और प्रज्ञा परीक्षा में शामिल हुए। दिनांक 19 दिसंबर 2023 को अंग्रेजी संभाषण के 5म बैच का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष माननीय श्री जयंत पाल जैन जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अन्य अतिथियों के रूप में प्रधानाचार्य भाऊराव देवरस, सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी, माननीय सदस्य विद्यालय प्रबंध समिति श्रीमती रेणु गुप्ता जी की उपस्थिति रही। दिनांक 22 दिसंबर 2023 को गणितज्ञ रामानुजन जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के भैया बहनों ने उनके जीवन पर आधारित रंगोली बनाई। 22 दिसंबर को ही आचार्य श्रीमान कृष्णपाल शर्मा जी के द्वारा उद्बोधन भी दिया गया। आज विद्यालय में श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई गई, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था और उनकी 100वीं जयंती पर हम उनको जो है भारतीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज भारतीय गणित दिवस के रूप में हमने रामानुजन जी की जयंती मनाई। उसी में सभी आचार्य आचार्यों ने भाग लिया और उस पर पुष्पार्चन किया और भैया बहनों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और गणित से संबंधित बहुत सारी रंगोली यहाँ पर बनाई गई। कुछ भैया बहन पोस्टर प्रतियोगिता में भी भाग ले रहे हैं, उनके पोस्टर भी बना रहे हैं और इस तरह से गणित से संबंधित बहुत सारी चीज़ें भैया बहनों ने सीखी और रामानुजन के बारे में जाना और भैया बहनों को ये भी बताया गया कि वो सब अपने जीवन में उनसे संबंधित कुछ अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें। राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में बहन कशिश के द्वारा रामानुजन जी के जीवन के बारे में जानकारी साझा की गई। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उनका जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को ईरोड तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमल तामल था। बात की जाए उनके पूरे नाम की तो उनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। उनकी शिक्षा की बात करें तो 1916 में लंदन की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की और उसके बाद वहीं से उनको रॉयल सोसाइटी और ट्रिनिटी कॉलेज में एज अ फेलो नियुक्त किया गया और ये किसी भारतीय को मिलने वाला पहला ऐसा पद था जो कि बहुत बड़े सम्मान की बात थी। बात की जाए उनकी शिक्षा की तो उनको गणित में कोई ऐसा प्रशिक्षण खास नहीं मिला था। उसके बावजूद भी उन्होंने संख्या, सिद्धांत और विश्लेषण में अपनी असीम योगदान और भूमिका निभाई है। रामानुजन जी की 125वीं जयंती के दिन सरकार द्वारा 2004 को उनके इस वर्ष को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में घोषित किया गया और उसके बाद ही उनके इस जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात की जाए उनके मृत्यु की तो उनकी मृत्यु 26 अप्रैल सन 1920 में 33 वर्ष की उम्र में हुई थी। आज भी हम सभी के साथ नहीं है लेकिन फिर भी वे हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और आप सभी को अंत में एक बार फिर से राष्ट्रीय गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दयाशंकर राय। दिनांक 22 दिसंबर को गीता जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय के आचार्य श्रीमान दयाशंकर राय जी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मनाते हैं। गीता जयंती की ये 5160वीं वर्षगांठ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उनको ज्ञान दिया था और इसी प्रकार अर्जुन अपने काम को लेकर आगे बढ़ते रहे। कई प्रकार से अर्जुन के मन में संशय रहे कि मैं अपने परिवारजनों से ये युद्ध किस प्रकार करूंगा, उन्हें कैसे मार सकता हूँ, वो मेरे अपने हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन लोग उनको मार्ग दिखाकर ये जो आपकी मोक्षदा एकादशी मनाई उसके माध्यम से
उनके मन के अंदर ऐसे भावनाएं उत्पन्न हुई जिसके कारण वो अपने सगे संबंधियों का विनाश करने के बाद और उनका अपना एक जो सामंजस्य था, जो भारत देश भूमि को अधर्म से धर्म की ओर जाना था, उस काम को करने में समर्थ रहे। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा से ही सज्जन व्यक्ति के प्रति अपना उत्तरदायित्व बहुत ही गंभीर रखा। आखिर मोक्षदा एकादशी क्यों रखा गया इसका नाम, और हम क्यों मनाते हैं? मोक्षदा एकादशी के दिन कहते हैं जिस नारी ने और जिस पुरुष ने अगर इनका आज के दिन व्रत रखा है तो वो कई प्रकार के जितने भी उन्हें पाप किए हैं वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सही से उनका व्रत रखना, सुबह शाम भगवान विष्णु का हरि नाम जपना और भगवान हरि के चरणों में स्थापित होना और दिन भर के चर्या से व्यक्ति के सभी जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले इस कुरुक्षेत्र हरियाणा की जो नगरी भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, उनके माध्यम से हमने कई प्रकार की चीजों को सीखा। इसी प्रकार से उनके त्योहारों को मनाना और नए नए काम करना, नया नया विकास करना ही एक मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। चलिए, तो इसी प्रकार मैं आपको एक छोटा सा श्लोक बोलना चाहूंगा। नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलिद्यत्यापो न शोष्यति मारुतः। कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जी हमें बताते हैं कि ना ही आत्मा कभी मर सकती है, ना ही उसे कोई काटा जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है और ना ही उस पे आग लगाई जा सकती है, ना ही वो हवा बनकर उड़ सकता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। उसका एकमात्र उपाय है एक शरीर से निकलकर और दूसरे शरीर में प्रवेश करना। मनुष्य का जीवन नश्वर है। ये एकमात्र शरीर ऐसा है जो एक नाश होने के बाद नए प्रवेश को आरंभ करती है। आत्मा उसी प्रकार है, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह में प्रवेश करना। इसी प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है और अर्जुन को भी ये उपदेश दिया है कि तू डर मत, तुझे अपना काम करना है। तुम निश्चर होकर अपना काम करो, अपने मन में अच्छे भाव रखो। ये तो जीवन प्रतिदिन बदलने वाला है। आज यहाँ है तो कल यहाँ है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। परिवर्तन ही इस जीवन का संघर्ष है। सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को अपना आशीर्वाद देते रहे। जय श्री कृष्णा। इस अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।